तो कल की क्लास में हम लोग क्या देखा था, मेशन गेन फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो आज उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी ब्लॉक को आप कैसे रिड्यूस करके आप एसएफजी से मेशन गेन फॉर्मूला उसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो ये आपको दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड सी अपॉन आर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड होगा जो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखना हमें निकालना है, सी अपॉन आर निकालना है। ठीक है, इसमें हमें सी अपॉन आर निकालना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे एक नोट आपको दिख रहा है, एक ये नोट दिख रहा है V2, V3, V4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा आपका V क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा बताओ, R हो जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या आपका V2 है, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 पे कौन कौन से नोड आ रहे हैं आपके, एक V1 वाला आ रहा है और यहाँ देखो V1 इंटू G1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपका V2 इंटू H1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, V1 इंटू G1 प्लस V2 इंटू H1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर आपका क्या है ये V3, उसके बाद क्या है आपका V3। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप V1 की वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका, बताओ, यहां से आप V1 क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 आपका R G1 V2 H1। ठीक है, तो V2 को आप इस साइड ले आओ, ये इधर साइड आप लेके आ गए, तो V2 कॉमन हो गया। यहां से आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1 माइनस H2 अपॉन इक्वल्स टू R इंटू G1। ठीक है, तो यहां से आपकी V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इंटू G1 1 माइनस H2। ठीक है, उसके बाद क्या, V2 के बाद क्या है आपका V3 है। ठीक है, धीरे धीरे करते हुए हम यहां पे जाएंगे। V3 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, V3 को V2 इंटू G2, V2 इंटू G2 प्लस एक और वहां पे इनकमिंग लूप है, वो क्या है आपका H2 इंटू V3। ठीक है, देखो फिर से हम क्या कर देंगे, यहां पे आप V2 की वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले से सॉल्व कर लो। आप क्या करो, V3 वाला जो टर्म है एक साइड ले आओ, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, V3 आपका क्या हो जाएगा, V2 G2 1 माइनस H2, राइट। ये बात समझ में आ गई। V2 की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, आप पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R G1 G2 1 माइनस H2। देखो यहाँ पे क्या H1 था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका H1 था और इंटू 1 माइनस H2। आ गई बात यहाँ पे समझ में। उसके बाद देखो V3 की आप बात क्या है, आपका V4 है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, स्पेस नहीं है, तो V4 के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, V4 के लिए क्या हो जाएगा आपका V3 इंटू G3, V3 इंटू G3, राइट। बस यही है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, V3 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे। फिर हमें क्या चाहिए, C चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, C अपॉन R चाहिए ना। फिर यहां से आप क्या करोगे, आपका C क्या हो जाएगा बताओ, C आपका हो जाएगा V4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, V3 की वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो वहीं आपका क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे V4 पहले लिखो, V4 आपका क्या हो जाएगा बताओ, V3 आपका क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा R G1 इंटू G2 G3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस H1 1 माइनस, यहाँ पे लिख देते हो 1 माइनस H2। ठीक है, और V4 आपका क्या है, C के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, C अपॉन R लिख सकते हो, वो क्या आ जाएगा G1 G2 G3 1 माइनस H1 1 माइनस H2। समझ गए, ये R वाले टर्म को मैं यहां पे ले आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और तरीका आपके पास मेशन गेन फॉर्मूला लगाने का, मेथड 2। देखो हमें C अपॉन R निकालना है। ठीक है, तो बताओ आपका जो भी C अपॉन R क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड पाथ कितना है, इनपुट से आउटपुट तक जाने का रास्ता क्या है, सिर्फ यही है, यहीं से जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा P1 इंटू डेल 1 अपॉन डेल। ये सब चीजें मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। ठीक है, तो एक रास्ता कौन सा है, यही वाला है बस। तो गेन क्या हो जाएगा, G1 G2 G3, क्या कर लोगे, G1 G2 G3। ठीक है, अपॉन लूप बताओ कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये वाले लूप बन रहा है, क्या हो जाएगा, लूप 1 क्या हो जाएगा आपका H1, लूप 2 क्या हो जाएगा ये वाला L2 क्या हो जाएगा H2।
अब फिर जब हम लूप फाइंड आउट कर लेते थे हम देखते थे कि नॉन टचिंग लूप कितने हैं। ये दोनों लूप आपस में टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो नॉन टचिंग लूप कितने हो जाएंगे, 1 L1 L2 हो जाएंगे। दोनों को हम क्या कर लेते हैं, नॉन टचिंग लूप क्या हो जाएंगे आपके L1 L2, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो नॉन टचिंग लूप क्या हो जाएगा, L1 L2। दोनों को हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं H1 H2। ठीक है, नीचे हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस, सबसे पहले क्या लिखते हैं आपके जितने लूप है कौन कौन से, H1 H2, तो क्या हो जाएगा H1 माइनस H2। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ पे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करते थे, प्लस आपके नॉन टचिंग लूप कौन से थे, H1 H2 H1 H2। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप जब यहाँ पे इसे सॉल्व कर दोगे तो यही वाला इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और बात देखो, अगर मैं यहाँ पे आपका मान लो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, इस लूप का जो गेन है यहाँ पे H1 दे रखा है। अगर मैं H1 को क्या कर दूं, 1 पुट कर दूं। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर H1 को मैं इक्वेशन में 1 पुट कर दूं, C/R की जो वैल्यू होगी ये 1, ये आपका 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला बस सॉल्व कर रही हूँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस H2 प्लस H2। बताओ, ये कट जाएगा तो C मतलब ये G1 G2 G3 अपॉन 0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, राइट। अगर आप H2 को भी 1 पुट कर देते हो तो क्या आएगा, C/R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, अगर आप दोनों को क्या कर देते हो, 1 पुट कर देते हो तो भी आपकी क्या आ जाएगी, C/R का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा आपका, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है सॉरी, ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, अगर आपका कोई भी लूप, मान लो कि आपको SFG सॉल्व करने को दिया, अगर आपका कोई भी ये लूप, क्लोज लूप, सेल्फ लूप दे रखा है, ठीक है, अगर सेल्फ लूप की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो आप क्या करोगे, उस सेल्फ लूप को इग्नोर कर दोगे। अगर आपका आंसर में फाइनाइट दे रखा है तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, फाइनाइट को टिक कर दोगे। लेकिन आपका इनफाइनाइट दे रखा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसे टिक कर दोगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी सेल्फ लूप आपका क्या हो जाएगा, अगर उसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर इनफाइनाइट आना है। तो क्या होगा, अगर आपका ऑप्शन, मान लो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, ठीक है, चारों ऑप्शन की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, फाइनाइट दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सेल्फ लूप की वैल्यू जिसका गेन 1 होगा उसे क्या करना होगा, हमें इग्नोर करके आपको सॉल्व करना होगा। सॉरी, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम करेंगे, राइट। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, मान लो, एक सेकेंड, देखो मैं सॉल्व करके नहीं बता रही, मान लो कि आपको ऐसे दे रखा और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको C/R फाइंड आउट करना है। तो देखो सेल्फ लूप कौन कौन से है, मैं सेल्फ लूप आपको बताया था, जो भी लूप सेम पॉइंट से स्टार्ट होके और सेम पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाता है, उसके बीच और कोई दूसरा नोड नहीं आता, ठीक है, दूसरा पॉइंट नहीं आता, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ लूप कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और बोला है कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है, फाइनाइट आपको रेशियो निकालना C/R का। तो फाइनाइट बोल रखा है तो ऑफकोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लूप को आपको क्या करना होगा, हटा देना होगा। तो इन दोनों लूप को आप हटा दोगे तो क्या बनेगा, बताओ, ऐसे करके बन जाएगा, यह हो जाएगा R+1, ये हो जाएगा G1, ये हो जाएगा G2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा C। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, C/R आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तो बात। तो क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी सेल्फ लूप दिया होता है, ठीक है, अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके इनिशियल नोड पे क्या दे रखा है, सेल्फ लूप दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, उसे आपके कोई भी यूनिटी हो, यहाँ पे पहले क्या, यहाँ पे यूनिटी वाला हटाओगे, 1 होगा तो ही हटाओगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, आपको क्या करना होगा, अगर इनिशियल नोड पे आपको कोई भी सेल्फ लूप दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, उसे इग्नोर कर देना होगा। तो आप नोट में क्या लिख सकते हो, सेल्फ लूप एट द इनिशियल नोड ऑफ अ यूनिटी और नॉन यूनिटी गेन कैन बी इग्नोर एंड द आंसर रिमेन सेम। ठीक है, अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो आपका आंसर क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेल्फ लूप एट द इंटरमीडिएट नोड हैविंग द यूनिटी गेन। ठीक है, अगर आपका कोई भी सेल्फ आपके इनिशियल नोड पे ना होके इंटरमीडिएट नोड पे, मतलब बीच में कोई भी नोड हो, वहां पे होता है, तो क्या हो जाएगा, इससे आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका इनकंसिस्टेंट आएगा, मतलब इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो फाइनाइट
अगर आंसर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका यूनिटी गेन का जो भी आपका लूप है उसे आपको क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, राइट। तो देखो यहां पे आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप ये सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो कर ही लोगे आप। अब इस क्वेश्चन बताओ किसके कौन कौन से लूप को आप इग्नोर करोगे। एक तो इनिशियल नोड पे कोई भी लूप हो, वो उसकी वैल्यू यूनिटी हो या नहीं हो, उसे क्या करना, हमें इग्नोर कर देना है। मान लो ये L1 है, L2 है, ये L3 है, तो इसे हम क्या करेंगे, किस किस लूप को इग्नोर करेंगे, L1 को, और किसे करेंगे, ये तो -1 है, ये +1 वाले को, एंड L3 को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, C/R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहां पे बताओ, यहां पे किसे किसे इग्नोर करेंगे, इसे मान लो ये आपका L1 है, L2 है, ये L3 है, बताओ सॉरी, इसमें किसे इग्नोर कर देंगे हम, L1 को, L2 को, L3 को। क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या हो रही है, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, +1 +1 +1, और सारे क्या आपके सेल्फ लूप है। ठीक है, अगर हम इसे कंसिडर कर लेते हैं तो आपका क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका इनफाइनाइट आएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, और भी इसके क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि किसी भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो हम यूज करते हैं तो उसे हम आपके मेशन गेन फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं।